एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ का फर्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसका नाम है मानचित्र। और आपको मैं बता दूँ, जो ये टॉपिक है मानचित्र मैप, इससे सीटेट के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में बनते हैं। 2 क्वेश्चन से कम नहीं बनता और कभी कभी 4 क्वेश्चन का भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो टॉपिक है आपका आज 2 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं भी इस टॉपिक को लेके कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एनसीईआरटी बेस्ड मैं सब कुछ इस वीडियो में करवा दूंगी। आपका ये समझ लीजिए कि जो 2 नंबर का टॉपिक है ये पूरा पक्का हो जाएगा। आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। इसमें लास्ट में मैं पीवाईक्यू भी करवाऊंगी और बीच में भी पीवाईक्यू लेके आई हूँ, जिससे आप देख सकें कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए देखते हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले जो मैप होता है, इंडिया का मैप होता है, ये समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसमें कौन से राज्य कहाँ पे हैं। जैसे कि ये पूर्वी भारत है, ये पश्चिमी भारत, ये उत्तरी भारत है और ये दक्षिणी वाला पोर्शन है। और जो भी यहाँ पे राज्य हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, इनका पोजीशन जानना ज़रूरी होता है कि कौन बीच में पड़ता है, कौन पूर्वी भाग में पड़ता है, कौन उत्तरी भाग में, कौन यहाँ पश्चिमी भाग में और कौन दक्षिणी भाग में पड़ता है, क्योंकि इसका पोजीशन से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन बनता है, आपको पता है कि इधर क्या है, पश्चिम साइड में इधर अरब सागर है और पूर्व साइड में क्या है, पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी है पूर्व साइड में। इससे क्वेश्चन सीटेट में ऐसे बनता है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी से लगते हैं, या फिर यहाँ अरब सागर से जब बनेगा तो पूछा जाएगा कौन से ऐसे राज्य हैं कौन से ऐसे राज्य हैं भारत के जो जिनकी सीमा अरब सागर से लगती है। ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, जो ये गुजरात है, मान लीजिए, ब्रश पतला कर लेती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, आपको पता है ये पाकिस्तान है वाला एरिया है, फिर यहाँ से इंडिया ये शुरू होता है। इंडिया में ये जो राज्य है हमारा है गुजरात, यहीं से क्या शुरुआत है, अरब सागर की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, गुजरात। फिर क्या है, महाराष्ट्र, ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र है। इसके बाद आता है आपका गोवा, कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। फिर है कर्नाटक आपका, ये सब किससे लगते हैं। फिर आपका इधर ये केरल, ये सारे जितने राज्य हैं ये आपके अरब सागर से लगते हैं। आप सभी नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जितने राज्य मैं बताई हूँ ये कहाँ से लगते हैं, अरब सागर से लगे हुए राज्य हैं। आप देख रहे होंगे कि ये किनारे किनारे, अरब सागर के किनारे किनारे क्या हुए हैं, यहाँ पे देखिए, ये अरब सागर के किनारे बसे हुए राज्य हैं। इसके बाद क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं। तो आप इधर आइए, बंगाल की खाड़ी से देखिए कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बंगाल खाड़ी से लगे हुए हैं। यहाँ पे पता है आपको म्यांमार स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आपका शुरू होता है। यहाँ से आप देखेंगे फिर पहले क्या है, पहले है तमिलनाडु, पहले तमिलनाडु नीचे से। इसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आता है आपका। फिर आता है आपका उड़ीसा, ये है उड़ीसा है। इसके बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल। फिर ये देखिए आपका पश्चिम बंगाल के बाद ये वाला पोर्शन आप देखिए, त्रिपुरा, ये भी इससे लगे हुए राज्य हैं, त्रिपुरा है। इतने जो राज्य हैं इधर के ये पूर्वी राज्य कहलाते हैं और ये किससे लगे हैं, ये बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं। और ये बंगाल की खाड़ी से इधर जो है ये अरब सागर से लगे हुए राज्य हैं। एक आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको राज्य पता चल गया है, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और नहीं भी लिए होंगे तो इसका जो पीडीएफ है वो मैं डाल दूँगी टेलीग्राम पे। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे ओडिशा है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे क्या है आपका तमिलनाडु है। ये सारे कहाँ के हैं, ये सारे देखिए बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं। ये आपको दिख रहा है ब्लू वाला बंगाल का खाड़ी, ये पानी है, बंगाल की खाड़ी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, आप कलर में चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे केरल है, ये कर्नाटक है, फिर ये छोटा सा गोवा है, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है। इतने जो राज्य हैं ये अरब सागर से लगते हैं, ये अरब सागर से। और ये किससे उधर वाले बंगाल की खाड़ी से, क्योंकि अरब सागर इधर है, बंगाल की खाड़ी इधर है। और आप सभी इस बात को अपने माइंड में मतलब फ़ोटो जैसा सेव कर लीजिए ताकि आपको पता रहे। और जो मैप होता है ना, ये अपने फ़ोन के किस पे,
ये जो वॉलपेपर होता है इस पे लगा लिया करिए, क्योंकि आप जब बार बार देखेंगे तो जो भी राज्य हैं ये सेट हो जाएंगे। आपको आपको आपके माइंड में जैसे सेट रहेगा बंगाल की खाड़ी इधर है, इसके किनारे किनारे राज्य कौन कौन से हैं, तो आप तुरंत इसका आंसर दे पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा ये बनता है, मान लीजिए ये जैसे मध्य प्रदेश है, आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये मध्य प्रदेश है। पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश से एमपी जो है, इससे कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, इससे कौन कौन से राज्य अपना सीमा साझा करते हैं। तो देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे कर्नाटका है। इतने जो राज्य हैं वो एमपी से अपना बॉर्डर क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो आपको हर राज्य को, खास करके हरियाणा का पूछा जाता है, और यहाँ पे बिहार का पूछ लिया जाता है, और कभी कभी हिमाचल प्रदेश का पूछ लिया जाता है। मतलब कोई भी राज्य पूछा जा सकता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो आपसे भी याद रखिएगा कि कौन सा राज्य का जो पोजीशन है वो याद रखिएगा, किस राज्य का पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ उसके अगल बगल के कौन कौन से राज्य हैं। अब देख लेते हैं, जैसे सीटेट का क्वेश्चन बना हुआ था, ये जो हरियाणा है आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा ये हरियाणा है। पूछा गया था कि हरियाणा के मतलब हरियाणा के बॉर्डर से कौन कौन अपना बॉर्डर शेयर करता है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, हरियाणा पूछा गया था। तो उसमें ऑप्शन में कई ऑप्शन थे। यहाँ पे आप देखिए, जैसे हरियाणा है, हरियाणा के साथ कौन अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, राजस्थान। यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे ये उत्तराखंड भी देखिए थोड़ा सा लगा हुआ है, उत्तराखंड है, और पंजाब तो है ही है, और क्या है, हिमाचल प्रदेश है। तो जिस ऑप्शन में राजस्थान था, क्वेश्चन भी लेके आई हूँ मैं, राजस्थान था, उत्तर प्रदेश था और हिमाचल प्रदेश था, वो वाला ऑप्शन क्या था, सही था। तो ऐसे ही आपको देखना है कि कौन से राज्य कहाँ पे हैं। जैसे आप बिहार देखिए, बिहार के आपके, ये बिहार आपका हो गया, ये बिहार हुआ, इसके नीचे क्या है, झारखंड, ये झारखंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। प्लस ये जो बंगाल वाला पोर्शन है ये भी देखिए इससे टच है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी टच है। तो बिहार जो है ये झारखंड के साथ शेयर करता है, यूपी के साथ शेयर करता है, पश्चिम बंगाल के साथ शेयर करता है, झारखंड के भी साथ शेयर करता है, प्लस एक बाहरी देश जो है उसके साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि नेपाल है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। आपसे भी मैप जो है बिल्कुल याद रखिएगा। ये मैं हटा रही हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा मैप है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे और कौन सा क्वेश्चन बनता है। दो क्वेश्चन आपके क्लियर हुए, एक तो ये अरब सागर वाला और बंगाल की खाड़ी वाला, और दूसरा क्या हुआ कि कौन से राज्य का पोजीशन कहाँ है, ये आपको देखना है कि उसके अगल बगल के राज्य कौन से हैं। अब चलिए देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन बनता है इस मैप से। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, आपको मान लो कह दिया गया कि ये जो राजस्थान है, हमें कहाँ जाना है, राजस्थान से हमें मान लीजिए जाना आंध्र प्रदेश। राजस्थान से आंध्र प्रदेश जाने के लिए किस राज्य से होकर गुजरना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है। राजस्थान से आंध्र प्रदेश जाने के लिए, तब आप देखेंगे राजस्थान से आंध्र प्रदेश जाने के लिए किस किस राज्य से गुजरना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी आ सकते हैं, राजस्थान से मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश। ये हो गया आपका रूट। राजस्थान से शॉर्ट वाला रूट देखेंगे, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र वाला है, ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, फिर है आपका आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन आता है। और फिर पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए यूपी है, पूछा गया यूपी से गुजरात आने के लिए किस रूट पे हमें किस किस राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो आपका यूपी हो गया, यूपी से या तो राजस्थान और उससे होते हुए गुजरात आइए, या फिर यूपी से मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात आइए। ऐसे क्वेश्चन आपका बनता है सीटेट में। दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया, आप टाइप देखिएगा, इसके बाद मैप लेके बैठिएगा खुद आप अपने माइंड में। जैसे ही आपका ये जो राज्य है, स्टेट है, ये सेव हो जाएगा, तुरंत आप वहाँ पे सोच के आंसर लगा देंगे कौन कौन सा पड़ेगा बीच में। फिर तीन टाइप के क्वेश्चन बता चुकी हूँ मैं। अब इसके बाद क्या पूछा जाता है, एक चौथा टाइप। तीन टाइप के बता चुकी हूँ, चौथा टाइप देखेंगे। चौथे टाइप में ये पूछा जाता है कि ये जो मान लीजिए एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आंध्र प्रदेश है, इसके सापेक्ष में ये जो राजस्थान है, इसका किस दिशा में पड़ेगा। तो यही पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश के सापेक्ष राजस्थान की दिशा है, तो आप क्या लगाएंगे। आपको पता है ये मैप जो है, इसमें इधर क्या है, इधर पूर्व है। आपका जिस तरफ, जैसे आप लेके पढ़ते हैं, आप कॉपी किताब जो भी लेके बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर फ़ोन लेके बैठे हैं, तो आपका जिस तरफ राइट हैंड है, दायां वाला हाथ है, उधर क्या होता है, पूर्व होता है। और जिस तरफ बायां वाला हाथ है, इधर क्या होता है, इधर पश्चिम होता है।
इधर क्या है, उत्तर है। पूर्व पश्चिम में बस कन्फ्यूज़न होता है। इधर क्या है, इधर दक्षिण है, इधर दक्षिण है, उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो ये पूर्व हो गया दाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ क्या हो गया आपका, पश्चिम हो गया। तो ये किस दिशा में पड़ रहा है, आंध्र प्रदेश के सापेक्ष में ये किस दिशा में पड़ रहा है, उत्तर और पश्चिम की दिशा में, क्योंकि ये इसके कोने पे आ रहा है। डायरेक्ट ऐसे नहीं जा रहा है कि हम पश्चिम लगा देंगे, इसके कोने पे आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, उत्तर पश्चिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ऐसे क्वेश्चन बनता है चौथे टाइप में। फिर देखते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं। पूछा गया था कि ये जो बिहार है, ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, इसके सापेक्ष में बिहार किस दिशा में पड़ेगा। तो महाराष्ट्र के सापेक्ष में ये किस दिशा में, इधर मैं क्या बोली थी, इधर पूर्व है। आपको मैप में दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ये उत्तर है, ये क्या है, पश्चिम है। एक तो दिशा का ज्ञान, दूसरे ये जो राज्य हैं, स्टेट हैं, इनका ज्ञान होना चाहिए। ये हो गया आपका दक्षिण। अब इसके सापेक्ष में बिहार का पोजीशन, महाराष्ट्र के सापेक्ष में बिहार का पोजीशन क्या है, तो आप क्या लगाएंगे, इधर क्या है, किस कोने पे पड़ रहा है, ये उत्तर पड़ रहा है और पूर्व पड़ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। आपको इसमें मैं 4 टाइप के क्वेश्चन बताई हूँ। इसी 4 टाइप का जो क्वेश्चन है ये बनता है। इसके अलावा मैप से कोई और क्वेश्चन नहीं बनता है इस मैप से। बाकी जो क्वेश्चन बनता है थ्योरी वाले पोर्शन से बनता है, अभी उसको भी मैं बता रही हूँ। इसके पार्ट वगैरह से बनेगा। आपको समझ में आ गया होगा। 4 टाइप के क्वेश्चन बता चुकी हूँ। एक तो ये अरब सागर से लगती हुई राज्य, दूसरा बताई हूँ बंगाल की खाड़ी से, तीसरा मैं बता दी हूँ कि जैसे महाराष्ट्र के सापेक्ष बिहार की दिशा क्या होगी, दिशा एक हो गया, ये दिशा वाला ये बताई हूँ। दूसरी बताई हूँ कि उत्तराखंड से महाराष्ट्र आना है तो किस किस राज्य से होकर गुजरना पड़ेगा, ये बता चुकी हूँ। आपको टोटल में 4 टाइप के क्वेश्चन बताई हूँ। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है इससे। ये देखिए आपका मैप है, आपको पता ही है इधर क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर है आपका अरब सागर, यहाँ पे गुजरात है। एक बार फिर से आप देख लीजिए। ऐसे आप जब देखेंगे आपको याद हो जाएगा तो आप मैप वाला काम अच्छे से कर पाएंगे। इधर क्या है, गुजरात, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका गोवा, गोवा, इसके ऊपर मुंबई, यहाँ पे केरला, ये आ गया आपका। तो ये मुंबई नहीं, इसके महाराष्ट्र बोलेंगे। और ये क्या है, ये आपका कर्नाटक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटा सा क्या है, गोवा है। यहाँ पे कर्नाटक और मुंबई के बीच में गोवा है। ये केरला हो गया। यहाँ पे क्या है, ये तमिलनाडु है। क्या है, तमिलनाडु। ये क्या है, आंध्र प्रदेश है आपका, आंध्र प्रदेश है। ये उड़ीसा है। ये क्या है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। ये राज्य पड़ते हैं आपके। ये देखिए स्क्रीनशॉट अगर लेना हो आपको तो ले लीजिएगा, ये बहुत अच्छा मैप है, आप इसको लगा सकते हैं आराम से। पढ़ने के लिए लेके आई हूँ एक्स्ट्रा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें, फिर और भी जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको करेंगे। कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से देख लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव ऑन करेंगे। हरियाणा के समीपवर्ती राज्य हैं, मैं बता चुकी हूँ हरियाणा के समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश था, राजस्थान था और उत्तर प्रदेश था। एक बार हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। किसकी पूछ रहा है, हिमाचल प्रदेश। क्या हिमाचल प्रदेश कहाँ है, ये रहा। नहीं, हरियाणा कहाँ है, ये रहा। अब हरियाणा से कौन कौन लग रहा है, उत्तर प्रदेश लग रहा है, राजस्थान लग रहा है, तो राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, प्लस और कौन हो गया, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी लग रहा है, इधर पंजाब भी लग रहा है, लेकिन पंजाब ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थिति कितनी क्या होगी। जो तेलंगाना के सापेक्ष भी गुजरात और किसकी, बिहार की, तेलंगाना के सापेक्ष। चलिए मैप में देखते हैं। गुजरात और बिहार पूछा गया है। तेलंगाना आपको पता है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे तेलंगाना। इसके सापेक्ष में क्या पूछा जा रहा है, गुजरात और बिहार। ये गुजरात रहा और ये रहा आपका बिहार। इधर क्या है, पूर्व है, इधर क्या है, पश्चिम है, ये पश्चिम है। ये सारे सीटेट में पूछे हुए क्वेश्चन है। इधर क्या है, उत्तर है और इधर क्या है, दक्षिण है। अब आप खुद बताइए इसके कम सापेक्ष में ये किधर पड़ेगा, ये इसके सापेक्ष में क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका उत्तर और पश्चिम। ये क्या होगा, उत्तर पश्चिम, क्योंकि ऊपर की साइड जा रहा है इसलिए उत्तर और पीछे की साइड जा रहा है इसलिए पश्चिम। और ये वाला किधर पड़ेगा, बिहार जो है ये वाला पोजीशन, ये पड़ेगा आपका उत्तर और पूर्व।
तो क्या हो गया, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन आता है जिसका टाइप मैं नहीं बताई हूँ आपको, बताती हूँ। ये वाला भी एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है कि इतने किलोमीटर जाते हैं फिर उससे मुड़ते हैं, इसके बाद किस दिशा में वो खड़े हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इसको लगाएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, आपका घर यक्ष पर स्थित है। हमारा जो घर है वो किस पे स्थित है, यक्ष पर स्थित है। अब हम पहले यक्ष लिख लेंगे, इसके बाद क्या होगा, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। अब आप वो विद्यालय मत बना लीजिएगा क्योंकि अभी आपको जो हमारा विद्यालय है वाई, इसका पोजीशन नहीं पता है। फिर देखेंगे आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप क्या करते हैं, पहले ए पर जाते हैं। अभी ए मत बनाइएगा क्योंकि जब तक पोजीशन ना बताए तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे यक्ष से। जो यक्ष के ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर की दूरी पर है, ये ए है। कितनी दूरी पर, 125 मीटर की दूरी पर है, 125 मीटर की दूरी पर ए है। फिर आप बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में, आपको पता है कि इधर क्या है, पूर्व है, इधर क्या है, इधर पश्चिम है बाएं हाथ की तरफ, इधर क्या है, इधर उत्तर है, और इधर क्या है, दक्षिण है। अब आप देख लीजिएगा। फिर क्या है, फिर आप बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर स्थित है। हम अब बी पे जाएंगे, जो कि कहाँ स्थित है, ए के ठीक पश्चिम में स्थित है, 75 मीटर की दूरी पर। कौन है, बी है, 75 मीटर की दूरी पर। अब फिर क्या होता है, फिर आप सी पर जाते हैं, जो कि बी के ठीक उत्तर में 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। बी के उत्तर में 150 मीटर की दूरी पर कौन है, सी है। इसके बाद क्या हो जाएगा, और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं, जो कि सी के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। सी के कहाँ है, इस बात को नोट करिएगा। सी के ठीक पूर्व में 75 मीटर की, सी का पूर्व कौन सा होगा, सी का जो पूर्व वाला भाग होगा ये तो यही होगा ना, सी का पूर्व। और कितने मीटर पे, 75, और ये कितना था, 75। जब इक्वल हो गया तो फिर ये यही पोजीशन पे आ गया। अब क्या है, पूर्व पर स्थित है, जो वहीं पे क्या है उसका, वहीं पे इसका विद्यालय मिल गया वाई। अब वो अपने विद्यालय पहुंच गया, किससे, यक्ष से पहुंच गया। दोनों को गोला कर लीजिए क्योंकि इसी का कंपेयर पूछा जाएगा किस दिशा में है। फिर क्या है, वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष, अब किसके सापेक्ष बोल रहा है ये भी देखिए, यहाँ पे निशान लगा लीजिए कि इसके सापेक्ष। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर, यहाँ पे क्या लिखा है, सापेक्ष यक्ष पर आपके घर की सही दिशा क्या होगी। जो वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपके घर की दिशा क्या होगी, मतलब कि वाई के सापेक्ष यक्ष की दिशा पूछा जा रहा है कि वाई के सापेक्ष यक्ष की दिशा क्या होगी, क्या हो रही है, ठीक दक्षिण। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक दक्षिण। सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ठीक दक्षिण हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि वाई के सापेक्ष में पूछा जा रहा है। तो वाई की जो यक्ष है ये क्या है, ठीक दक्षिण में पड़ रहा है। चलिए देखते हैं यही पूछा जा रहा है या फिर कुछ और। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपके घर की सही दिशा क्या होगी। आपके विद्यालय के सापेक्ष, वाई विद्यालय था, इसी के सापेक्ष आपकी यक्ष की दिशा पूछी गई थी, तो क्या हो जाएगा, ठीक दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि घर की दिशा पूछी जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ब्लर है, आप सभी वीडियो का क्वालिटी थोड़ा अच्छा कर लीजिएगा केवल इस टाइम के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, टाइप 5 बता चुकी हूँ क्योंकि उस टाइप मैप पे नहीं बताई थी मैं, ये कि लगाने वाला क्वेश्चन था। किसी एडवोकेट, दूसरा क्वेश्चन है, किसी एडवोकेट का घर यक्ष पर है, कोई वकील है जिसका घर क्या है, यक्ष पर है। अब क्या होगा, और कोर्ट वाई पर स्थित है। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं, जो यक्ष के ठीक पूर्व में स्थित है। यक्ष के ठीक पूर्व में स्थित है ए, यहाँ पे पहले जाते हैं। फिर क्या होता है, 100 मीटर की दूरी पर है, ये 100 मीटर की दूरी है। फिर है, फिर वह बी पर जाते हैं, जो फिर वह बी पे जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। ए के दक्षिण इधर इधर ही होगा, नीचे की साइड दक्षिण होता है, और कितनी दूरी पर है, 500 मीटर की दूरी पर है ये। और ये कहाँ, यहाँ पे कौन सा पोजीशन है, फिर वह बी पर जाता है, ये बी वाला है। फिर क्या होगा,
जो है कि 500 मीटर दूरी पर है। फिर दक्षिण में है ना, हाँ दक्षिण में। फिर वह सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। फिर यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर, ये 100 का आधा होगा, यहाँ पे 50 मीटर की दूरी पर जाते हैं। कौन क्या स्थित है यहाँ पे सी स्थित है। जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, और अंत में वह वाई पर कोर्ट पहुँचते हैं। अब कोर्ट पहुँच गए जो सी के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब सी के ठीक उत्तर में कहाँ स्थित है, 60 मीटर की दूरी पर। यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ। अब सी का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। यहाँ पे ये 60 मीटर की दूरी पर, 1 मिनट, 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। और ये इसका क्या है, ये इनका सी के 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। अंत में वाई कोर्ट, ये इनका कोर्ट है। यहाँ पे पहुँच जाते हैं सी के, ये इनका कोर्ट हुआ, यहीं पे ये पहुँचे। ये 60 मीटर और ये पूरा कितना है, 500 मीटर, मतलब कि 440 मीटर यहाँ पे दक्षिण में है ये, और 50 मीटर ये एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये अब क्या पूछ रहा है, कोर्ट के सापेक्ष, इसके सापेक्ष एडोक्वेट के घर की दिशा है। अब इसके सापेक्ष ये कौन सी दिशा होगी, आप खुद बताइए। जो ये है इसके सापेक्ष ये कौन सी दिशा होगी, क्या होगी। एक तो उत्तर होगी, यहाँ से देखिए आप 440 मीटर ऊपर है ये। तो फिर क्या है, एक तो उत्तर होगी और दूसरी क्या होगी, पश्चिम होगी, क्योंकि 50 मीटर अभी भी यहाँ पे बच रहा है। यहाँ 50 मीटर बचाया है, जबकि इधर चला आया था 100 मीटर। 50 मीटर ये बच रहा है और 440 मीटर ये बच रहा है। तो क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम, ये वाला कोना, उत्तर और पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला इसमें सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, क्योंकि कोर्ट के सापेक्ष पूछ रहा है एडवोकेट के घर की दिशा। आप सभी लगा लीजिएगा, ध्यान से एक बार क्रॉस वेरीफाई के लिए लगा लीजिएगा। चलिए देखते हैं, इसमें 5 प्रकार की मैं बता चुकी हूँ जिससे सीटेट में क्वेश्चन हर बार बनता है। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। चलिए देखते हैं भाई ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश और पांडिचेरी। फिर क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। और ये क्या है, ये राज्य है, एक स्टेट है। और इसमें ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। मिजोरम और झारखंड दोनों क्या है, स्टेट है, और ये दोनों स्टेट है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक स्टेट हो एक यूनियन टेरिटरी हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। आपका काम है, ये होमवर्क है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं आप उनके नाम याद कर लीजिएगा। फिर है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक, हो चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनते हैं कि जिनके जो है समूह किस पे स्थित है, समुद्र के बंगाल की खाड़ी की साइड। आपको पता है ये इंडिया का मैप है, इधर क्या है, इधर अरब सागर है, इधर अरब सागर है, और इधर क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो जो इस साइड पे स्थित है, बंगाल की क्या है, खाड़ी है। यहाँ पे जो इधर स्थित है उन राज्यों को क्या करना है, बताना है। अब इधर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, होते हैं, वेस्ट बंगाल होता है, उड़ीसा होता है, आंध्र प्रदेश होता है, और क्या होता है, तमिलनाडु होता है। इतने राज्य इधर होते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पहला वाला ही सही लग रहा है। और इसमें क्या है, कर्नाटक आपको पता है, इधर स्थित है कर्नाटक, यहाँ पे। फिर क्या है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, गुजरात इधर स्थित है, यहाँ पे गुजरात स्थित है। ये तो अरब सागर पे है गुजरात, और ये तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की तरह, अरब सागर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य बताइए। अब आप मैप में ले चलती हूँ आपको, मध्य प्रदेश के राज्य बताने हैं 3, कौन कौन से समीपवर्ती राज्य। ये रहा आपका एमपी, ये रहा आपका एमपी। इससे कौन कौन से राज्य लगते हैं, उत्तर प्रदेश लगता है, राजस्थान लगता है, और महाराष्ट्र लगता है, और फिर छत्तीसगढ़ भी लगता है। इधर झारखंड नहीं लगता। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ भी लगता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य, उत्तर प्रदेश लगता है, छत्तीसगढ़ लगता है, महाराष्ट्र भी लगता है। यहाँ पे बिहार नहीं लगता। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, राजस्थान लगता है, झारखंड नहीं लगता, मैं इस साइड में ऐसे निकल गया था। फिर है गुजरात, पश्चिम बंगाल नहीं लगता, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड नहीं लगते। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब थ्योरी वाला पोर्शन कुछ कर लेते हैं।
ताकि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। आपको पता होगा कि जो मानचित्र होता है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका भौतिक मानचित्र और दूसरा होता है राजनैतिक मानचित्र, तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र। ये जो भौतिक मानचित्र होता है, 3 मानचित्र होता है, ये पूछा जाता है सीटेट में मानचित्र से क्वेश्चन। जो तीनों मानचित्र में जो भौतिक मानचित्र होता है, इसमें कौन-सी चीज़ें होती हैं? इसमें प्राकृतिक चीज़ें दर्शाई गई होती हैं, जैसे कि नदी, पहाड़, पर्वत, ज्वालामुखी, समुद्र, ये सारी चीज़ें जो देखिए पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने के लिए जो मानचित्र होता है उसे भौतिक या इसी का और नाम है उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ये एनसीईआरटी का पोर्शन है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। आपका काम क्या है, यहाँ पे जो पर्वत से लेके यहाँ तक दिए हैं महासागर तक, इनको याद रखना है। और एक यहाँ पे एक ट्रिक के रूप में है कि प्राकृतिक चीज़ें इसमें रहती हैं भौतिक मानचित्र में। नेक्स्ट देखते हैं हम, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। आपको नाम से ही पता चलता होगा कि राजनीतिक मानचित्र मतलब कि राज्य से संबंधित होगा, जिसमें क्या आ जाएंगे, नगर आ जाएगा, राज्य आ जाएगा, शहर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, गांव आ जाएगा। ये कौन सा मानचित्र होता है, राजनीतिक मानचित्र होता है। यहाँ पे देखिए नगर, राज्य, शहर, गांव तथा विश्व के विभिन्न देश भी इसमें आ जाएंगे। ये जो होते हैं ये कौन होते हैं, राजनीतिक मानचित्र, ऐसा मानचित्र कहलाता है। फिर है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र वो होता है जिसमें एक थीम टाइप का हो, जैसे कि अनाज, जिसमें कि सिर्फ एक चीज़ दर्शाई गई हो। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक चीज़ दर्शाई गई हो, मतलब कि विशेष मानचित्र हो वो, जैसे कि अनाज दर्शाया गया है तो अनाज ही हो, और यहाँ पे कोयला दर्शाया गया है तो कोयला ही हो, वर्षा वर्षा वाले क्षेत्र दर्शाए गए हैं तो वर्षा वाले क्षेत्र ही बस हो उस मानचित्र में और कुछ भी ना हो। यही होता है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, सड़क खुद सड़क ही हो, वर्षा मानचित्र वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि थीमेटिक मानचित्र कहे जाते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। अब देखेंगे उचित नामकरण भी इनका किया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है कि गोल वाले साइन से हम ग्रेन्स को दिखाएंगे, अनाज को दर्शाएंगे, ऐसी चीज़ें जो दर्शाई जाती हैं वो होता है थीमेटिक मानचित्र। अब क्या होता है, यहाँ पे इनमें पूछ लिया जाता है कि थीमेटिक मानचित्र की विशेषताएं हैं, फिर आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको लगाना होगा सही आंसर। इसमें आपको पता चल गया कि इसमें एक विशेष चीज़ें होंगी, चाहे वर्षा हो, वन हो, कोयला हो, कोई भी चीज़ हो, और उसको वो नाम से दर्शाया भी जाता है। 2 चीज़ें इसकी क्या है, विशेषता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मानचित्र के 3 घटक। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। एक तो मानचित्र पे दूरी दिखाई रहती है, दूसरे दिशा होता है, तीसरे प्रतीक होता है, सिंबल, जिसके द्वारा हम समझ पाते हैं कि हाँ ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ये और भी कोई राज्य है मान लीजिए। यहाँ पे हम देखते हैं अब डिस्टेंस, इसके अलग अलग जो कारक हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। जो दूरी होती है मानचित्र पे, पढ़ते हैं यहाँ पे पहले। मानचित्र एक क्या है, आरेखण है, यही सबसे पहले पूछा जाता है। मानचित्र क्या है, आरेखण है, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। अब आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है, क्या आप मान लीजिए ये आपका मैप है, ये आपका मैप है विश्व का, कोई भी मैप है। अगर यहाँ पे श्रीलंका और ये जो जम्मू कश्मीर है मान लीजिए, इसके बीच की जितनी डिस्टेंस है, जितनी लंबी है, क्या इस मैप पे भी उतना ही रहता है? नहीं। मैप को हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो हम मैप पे क्या करेंगे, 1000 किलोमीटर को हम और छोटे में दर्शाएंगे, क्योंकि हमें 1000 किलोमीटर हम मैप पे दर्शा नहीं सकते। हम 1000 किलोमीटर का मैप थोड़ी ना बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल है, 1000 होता नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, 1000 जो है हम इसको 1000 किलोमीटर में है ना, इसको हम 1 सेंटीमीटर में दर्शा देंगे, ताकि हमारे मैप में आ जाए। और हम जब इसे कन्वर्ट करें तो ये जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो, रियल हो। अब हम जान रहे हैं कि हम 1 सेंटीमीटर दर्शाए हैं, तो मतलब कि कितना किलोमीटर होगा, 1000 किलोमीटर होगा। अगर हम 5 सेंटीमीटर दर्शाए हैं मैप पे, तो कितना होगा, हम जानते हैं ये होगा 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर होगा। तो ऐसे ही करके मैप पे दर्शाया जाता है, जिससे हम रियल डिस्टेंस जो है वो भी प्राप्त कर सकें। और छोटे में दर्शा दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है मैप कितना छोटा होता है, लेकिन डिस्टेंस आपको उसमें सही दिया रहता है। फिर क्या होता है, एक पन्ने पर दर्शाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, इन्हीं को छोटा पैमाना कहा जाता है। जैसे कि 1000 किलोमीटर रियल में डिस्टेंस है, रियल में डिस्टेंस वास्तव में दूरी है, हम इसको 1 सेंटीमीटर दर्शा दिए, तो ये हो गया हमारा छोटे पैमाने का मानचित्र। या 500 मीटर है आपका,
कहीं दूरी जो है 500 मीटर है, 800 मीटर है मान लीजिए दूरी, हम इसको 8 सेंटीमीटर में दर्शा दिए। 1000 किलोमीटर है दूरी तो हम इसको 10 सेंटीमीटर में दर्शा दिए। तो ये हमारा हो गया छोटा पैमाना। किलोमीटर को सेंटीमीटर में दर्शा देते हैं मानचित्र पे, तब हो जाता है हमारा छोटा पैमाना। और जब वही मीटर को हम सेंटीमीटर में दर्शाते हैं तो हमारा हो जाता है ये बड़ा पैमाना। वहीं हम जब किलोमीटर को सेंटीमीटर में दर्शाते हैं तो ये हो जाता है हमारा छोटा पैमाना। इस बात को याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक बनी रहे। उसी नहीं बोल रही हूँ कि अगर 1000 किलोमीटर 10 सेंटीमीटर कर देंगे। फिर है, यह तभी संभव हो सकता है जब उस कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। फिर है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाने पे मानचित्र जो है पैमाने पे काम करता है। स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई दी गई दूरी के बीच एक संबंध निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। फिर क्या होगा, उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे दिया है, मान लीजिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी क्या है, आपका ये होम है और आपका ये स्कूल है, इसके बीच की दूरी क्या है, 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर, लेकिन जब इसे हम मैप पे दर्शाएंगे तो हम क्या कितना दर्शा देंगे, 2 सेंटीमीटर। 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर, तो मतलब क्या हो गया आपका ये जो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से दर्शा दिया जाएगा। यही बोल रहा है कि अनुपात से काम करते हैं। इसका अभिप्राय है कि 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, मैं बता चुकी हूँ। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो मैथ टाइप का क्वेश्चन बनता है। बोला जाता है दो स्थानों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वो दूरी और 1 सेंटी ऐसे बोल दिया जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो दूरी वास्तविक दूरी होगी। तो आपको क्या करना है, 10 से 5 में 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर है, तो 10 से आपको 5 में मल्टीप्लाई कर लेना है। आप बता देंगे कि इनके बीच की जो वास्तविक दूरी होगी वो 50 किलोमीटर होगी, मतलब कि 50 किलोमीटर होगी। ऐसे क्वेश्चन आपका आता है, इससे क्वेश्चन बनता है मैथ टाइप का। देखिए एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है वो ऐसे बनता है, दो स्थानों के बीच की, ऐसे लिखा रहेगा, दो स्थानों के बीच की दूरी, स्थानों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, वो है मान लीजिए आपका वो है 5 सेंटीमीटर, और बोल दिया जाएगा कि और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो वास्तविक दूरी होगी। तो इसकी वास्तविक दूरी होगी, क्योंकि वास्तविक दूरी ये बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर होता है, तो वास्तविक दूरी होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर क्या कर लेंगे, 5 इंटू 10 कर लेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 50 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपका इससे बनेगा। मैं जब प्रीवियस ईयर करवाऊँगी फिर करवा दूँगी। फिर है नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए छोटा पैमाना किसे कहते हैं, बड़ा पैमाना। छोटा पैमाना जो होता है इसमें क्या किया जाता है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में, ये मैप पे क्या किया जाएगा, मैप पे किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट मतलब दर्शाया जाता है। और जबकि जो बड़ा पैमाना होता है, यहाँ पे देख लीजिए, जो बड़ा पैमाना होता है इसमें क्या किया जाता है, इसमें इसी मतलब कि मीटर को क्या किया जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाएगा बड़े पैमाने पर, मैप पे। ये होता है, इसमें मीटर को बदला जाता है, इसमें किलोमीटर को बदला जाता है, मतलब कि और छोटा कर दिया जा रहा है, इसलिए छोटा पैमाना हो जाएगा। क्योंकि किलोमीटर से सेंटीमीटर और छोटा होगा ना एज़ कम्पेयर टू आप मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए इसे छोटा पैमाना बोला जाता है। फिर देखते हैं हम क्या होता है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों, देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। यही मैं बता चुकी हूँ। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल को क्या करते हैं, 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में दर्शा देंगे। इसे ही छोटा पैमाना वाला मानचित्र कहा जाता है। और जबकि यहाँ पे दिया है, जैसे अब ऐसे पे क्या करेंगे, देश को, दूर दूर वाले देश को दर्शाएंगे, राज्य को दर्शाएंगे। और जब हमारे गांव में खेतों की बात आ जाएगी, शहर में छोटे छोटे स्थानों की बात आ जाएगी, तब हम देखिए क्या यूज़ करेंगे, तब हम बड़ा पैमाना वाला यूज़ करेंगे। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे छोटे क्षेत्रफल मतलब कि जैसे छोटा सा खेत नापना हो, ऐसे छोटा सा खेत दिखाना हो, छोटा सा मतलब गांव दिखाना हो, शहर दिखाना हो, छोटा क्षेत्रफल हो जाएगा। अरे किसी देश के कंपेयर में कोई छोटा सा शहर है वो तो छोटा ही होगा ना। तो जब छोटा क्षेत्रफल दिखाना होगा तब क्या होगा,
कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, तब हम क्या करते हैं, बड़े पैमाने का। और जब हमें देश, राज्य, बड़ा जो है क्षेत्रफल दिखाना होगा तो हम छोटे पैमाने का। उल्टा होता है, बड़े को छोटा और छोटे को, छोटे क्षेत्रफल को बड़े पैमाने से दिखाते हैं। जैसे 500 मीटर को तब हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर में करेंगे, तो इसे बड़ा पैमाना कहा जाता है। अब आप एक लाइन में अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। क्या करेंगे, छोटे क्षेत्रफल को, छोटा जो क्षेत्रफल होता है इसको किस पे दिखाएंगे, बड़े पैमाने पे। जैसे कि हमारा हो गया शहर, गांव, ये सब लिख लीजिएगा। और फिर लिखिएगा जैसे 500 मीटर को हम किस में कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर में। मतलब कि मीटर को यहाँ पे फिर लिख लीजिएगा ब्रैकेट पे, मीटर को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, सेंटीमीटर में। तब ये क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा पैमाना हो जाएगा। वहीं छोटे पैमाने के लिए लिख लीजिएगा, छोटे पैमाने के लिए लिख लीजिएगा। छोटे पैमाने में क्या होता है, हम बड़ी दूरी को नापते हैं, बड़े क्षेत्रफल को करते हैं, बड़े क्षेत्रफल को मापते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, देश राज्य के बीच की दूरी, ये हो जाएगा आपका। और फिर लिख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि 500 किलोमीटर को क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे किलोमीटर से सेंटीमीटर में, और यहाँ से पे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट होता है, छोटे पैमाने में, बड़े पैमाने में, यही डिफरेंस है। नहीं समझ में आए तो रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे दिखाया गया है, यही सब फिगर है, यहाँ पे विद्यालय है, खेल का मैदान है, सब कुछ मैं बता चुकी हूँ यहाँ पे। फिर देखेंगे अब नेक्स्ट इसका जो कारक है दिशा, इसको पढ़ेंगे। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी ओर तीर के निशान से बना होता है। इसमें यही बताया गया है कि कौन कौन से स्थान दिशा होती हैं। ये देखिए, यही बोला गया है। यहाँ पे क्या होगा, पूरब है, इधर क्या है, पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। अब देखिए क्या होता है, पूर्व और उत्तर के बीच का जो होता है वो उत्तर पूर्व, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, और ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इतना ही बस ध्यान देना है, और वो भी वो क्वेश्चन को लगाने के लिए। फिर है, ये इम्पोर्टेंट है, ये दिशा को मापने के लिए, दिशा को क्या करने के लिए, मापने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, दिक् सूचक का यूज़ किया जाता है। दिक् सूचक में ये वाला जो आप सुई देख रहे हैं ना, ये किसका बना होता है, ये मैग्नेट का बना होता है, चुंबक का बना होता है, जो कि हमेशा, जिसको जैसे फ़ोन में कंपास होता है, जिसमें क्या होता है, ये चुंबक का बना होता है, जो कि हमेशा, और आपको पता है कि चुंबक होता है हमेशा किसमें, उत्तर और दक्षिण में ही क्या करता है, रुकता है, उत्तर और दक्षिण में ही। तो ये कंपास देखें, इधर उत्तर है, इधर क्या है, दक्षिण है, उत्तर और दक्षिण में ही हमेशा कंपास की सुई रुकती है, स्थिर जब होती है। और इसका पता इसीलिए हम क्या किस में करते हैं, दिशा पता लगाने के लिए करते हैं। कहाँ कहाँ पे, जैसे हॉस्पिटल हो गया, दुकान हो गया, यहाँ सब जगह। और इसकी जो सुई होती है वो किसकी बनी होती है, चुंबकीय होती है, जो कि उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा क्या करती है, रुकती है। फिर है प्रतीक। प्रतीक मतलब होता है चिन्ह। जो आप देखे होंगे कि मैप पे तमाम प्रतीक, नदियों के अलग, पहाड़ों के अलग, पर्वतों के अलग ऐसे बने होते हैं, घर के अलग, पुल के अलग, जो रेड लाइट वगैरह होते हैं, रोड लाइट वगैरह होते हैं, उनके अलग होता है। ये क्या है, ये मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार और प्रकार में आकृति, मतलब इन सबको क्या करता है, उसी आकार में थोड़ी ना दिखा देंगे, किसी सिंबल से दिखाते हैं तो वही प्रतीक कहलाता है। प्रतीक कम स्थान पे जानकारी प्रदान करता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। और क्या किया जाता है, इसको आसानी से मानचित्र पर खींचा जा सकता है, लेकिन अगर हम कुआं बनाने जाएंगे मानचित्र पे तो शायद एक कुएं से पूरा मानचित्र भर जाएगा। इसीलिए इन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक ये है, जैसे रेलवे लाइन को दिखाने के लिए, सड़कों को दिखाने के लिए, सीमा को दिखाने के लिए, नदी को दिखाने के लिए, मंदिर, गिरजाघर, ये सब को दिखाने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो रूढ़ प्रतीक हैं। और प्रतीक से क्वेश्चन नहीं आता, जिससे क्वेश्चन आएंगे उन्हीं को बताऊंगी मैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि 2 किलोमीटर यहाँ पे जगह कैसे है। फिर देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। जैसे कि मैप पे क्या किया जाता है, अलग अलग कलर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कहीं अगर आपको समुद्र या पानी वाला चीज़ दिखेगा तो क्या, नदी या समुद्र दिखेगा तो नीला यूज़ किया जाएगा, नीला रंग। और फिर क्या होता है, जलाशयों को नीला रंग यूज़ किया जाता है, जलाशय हो, नदी हो, समुद्र हो। और जो पर्वत होते हैं उन्हें भूरे रंग से किया जाता है, और जो पठार होते हैं उन्हें पीला रंग, और जो मैदान होते हैं, जंगल दिखाना होता है तो उन्हें हरा रंग उपयोग किया जाता है। ये रंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैदानों को दर्शाने के लिए कौन सा रंग यूज़ होता है, तो आप लगाएंगे हरा रंग। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, जो वृक्षों के वितरण को दर्शाने के लिए कौन सा मानचित्र होगा।
जो वृक्ष है इनके अगर वितरण को दर्शाना होगा तो यहाँ पे कौन सा मानचित्र है जो काम में आएगा। तो इसका जो सही आंसर, एक वृक्ष की केवल प्रजाति दिखाई जा रही है, केवल वृक्ष को दिखाया जा रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एक थीम को दिखाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, एक थीम को दिखाया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला हो जाएगा, खा वाला थीमेटिक मानचित्र, जिसमें क्या दिया था, वन उद्योग वितरण, जिसमें अनाज का वितरण अलग होगा, वर्षा वन अलग होगा। ये सब जो अलग अलग चीज़ें होती है, एक विशेष चीज़ें अगर जिसमें दर्शाई जाती है वो होता है थीमेटिक मानचित्र। और भौतिक मानचित्र में प्राकृतिक चीज़ें जैसे नदियाँ, पहाड़, पर्वत, महासागर, नाम याद रखिएगा। राजनीतिक में राज्य है, देश है, शहर है, ये सभी दर्शाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले रंग का इस्तेमाल किस को दिखाने में किया जाता है, जलाशयों को। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, पहला वाला सही हो जाएगा, जलाशयों को। मैदानों को हरा और ये जो पर्वत है इनको भूरा। नेक्स्ट है, दिक् सूचक का दिशा दिशा की पता लगाने में, दिशा का पता लगाने में। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा, मुख्य दिशा का पता लगाने में। नेक्स्ट है, दूरी मापने के लिए, ये क्या है, ये तो ऑप्शन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाना आवश्यक है, जो पैमाना है वो किस चीज़ के लिए आवश्यक है, तो मानचित्र के लिए आवश्यक है। जो रेखा चित्र होता है इसमें पैमाने की ज़रूरत नहीं होती, जो प्रतीक होता है इनमें पैमाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो मानचित्र होता है इस पर पैमाने की ज़रूरत होती है, जिसको लॉन्ग डिस्टेंस को क्या करना है होता है, शॉर्ट डिस्टेंस में क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन रेखा चित्र जो होते हैं वो एक ओवरव्यू बस होता है, जैसे कोई आपको प्लेस दिखा दिया गया, उसके लिए आप ओरली ऐसे ऐसे मतलब कि रफ टाइप का रेखा बना लिए, रेखा चित्र हो गया वो। लेकिन जो मानचित्र होता है वो नाप के बनाया जाता है, जिसके लिए पैमाने की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। इस चैप्टर से 2 नंबर आपके समझ लीजिए कि पक्के हो चुके हैं। आप सभी बस रिवीजन कर लीजिएगा जो जो चीज़ें हैं, नहीं तो आपके एग्ज़ाम तक क्या होगा ये भूल जाएगा। आप सभी को रिवीजन करना है। और बाकी जो 2 नंबर समझ लीजिए कि सेटेट के एनवायरनमेंट में 2 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे 2 नंबर आपका अपना हुआ। ओके, अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।